एक कॉमन गोल सेटिंग की मिस्टेक जो मेरे ख्याल में हम सब लोग करते हैं वो ये है कि हम एंड गोल्स और मीन्स गोल्स दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। एंड गोल्स या हतमी गोल बेसिकली हमारा बुनियादी मकसद होता है, वो चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। और मीन्स गोल्स उन एंड गोल्स को अचीव करने का ज़रिया होते हैं। और मतलब बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका होता है बेसिकली। उसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें आपका एक फ़ेवरेट सिंगर है, उसका कॉन्सर्ट हो रहा है कहीं पे और आपका गोल है कि आपने उसके कॉन्सर्ट में जाना है और मतलब उसमें कॉन्सर्ट में जाके उस एक्सपीरियंस को एन्जॉय करना है और वो एक तरह से आपका एंड गोल है। मतलब उसके बियॉन्ड और कुछ आपका मकसद नहीं है। अ, अब दूसरी मिसाल ये लें कि एक रेडियो स्टेशन है, वो एक कॉन्टेस्ट करवा रहा है और उस कॉन्टेस्ट के विनर्स को 2 टिकट्स मिलेंगे कॉन्सर्ट के, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। तो आपका एक गोल ये है कि आप वो कॉन्टेस्ट को जीतें। तो वो मीन्स गोल्स है बिकॉज़ उस कॉन्टेस्ट को जीत के आप वो जो टिकट मिलेंगे, उसके ज़रिए आप उस कॉन्सर्ट में जाना चाह रहे हैं। तो एक तरह से उस मेन गोल को अचीव करने का ज़रिया है। अम, तो अगर किसी वजह से आप वो कॉन्टेस्ट रेडियो का नहीं जीतते, अ, तो आपको मालूम है कि मेरे पास और भी तरीके हैं अ, टिकट लेने के और कॉन्सर्ट में जाने के, तो वो बेसिकली आप ऑल्टरनेट तरीकों पे फोकस करेंगे। कभी कभी हमारी गोल अचीवमेंट के रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं और वो जब आप नोट करें तो वो मेनली मीन्स गोल्स के रास्ते में होती हैं। और हमारी बुनियादी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन की वजह जब हम कोई गोल अचीव नहीं करते वो ये होती है कि हम अपने जो मीन्स गोल्स हैं उस पे बहुत अटैच हो जाते हैं और हम अपने एंड गोल्स को भूल के और अपनी सारी फोकस और अपनी एनर्जी मीन्स गोल्स पे ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम वही कॉन्सर्ट वाली मिसाल को कंटिन्यू करें तो बजाय इसके कि आप वो ये फोकस करें कि मैं मेरे पास कॉन्सर्ट में जाने के और कौन कौन से तरीके हैं, आप वो रेडियो कॉन्टेस्ट हारने पे मायूसी का शिकार हो जाएं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएं और बहुत टेंशन में आ जाएं, तो आपको और कोई सॉल्यूशंस नज़र भी नहीं आएँगे और आप एक तरह से अपना जो एंड गोल है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। मतलब आप बेसिकली इतना डिले कर देंगे कि आप उस शायद कॉन्सर्ट में जा ही ना सकें। अ, तो अगर आपको गोल सेटिंग में इंटरेस्ट है जैसे कि मुझे है, तो हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए हमारे गोल्स की, जितने भी गोल्स हैं, और फिर हमें उनको हमें बेसिकली अलग-अलग करना चाहिए कि कौन से एंड गोल्स हैं और कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि एंड गोल को अचीव करने का ज़रिया हैं, मीन्स गोल्स हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि एंड गोल्स जो है वो कुछ चंद ही होते हैं, मेरे ख़्याल में शायद 5 या 10 इतने भी नहीं होते। बल्कि इवन अगर आप उसको डीप डाइव करेंगे तो वो कुछ ही रह जाएँगे, 2-3 ही रह जाएँगे। और वो एंड गोल्स ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली अचीव भी नहीं होते। वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग गोल्स होते हैं, वो डायरेक्शनल गोल्स होते हैं। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अ, मेरा एक गोल ये है कि मैं जो भी इल्म हासिल करता हूँ या जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है थोड़ी-सी, वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ किसी न किसी तरीके से, किसी तरह से मैं कंट्रीब्यूट करूँ। तो वो एक लाइफ लॉन्ग गोल है और उसके लिए मीन गोल क्या है कि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूँ। वो सारे मीन गोल्स हैं। अगर किसी वजह से मेरा मीन्स गोल अचीव नहीं हो रहा, तो मैं दूसरे मीन्स गोल पे फोकस करता हूँ ताकि मैं अल्टीमेटली अपने एंड गोल को अचीव कर सकूँ। तो हमें भी जब हम अपने लिए गोल सेट करते हैं तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए एंड गोल्स पे फर्स्ट। मैंने एक कुछ अर्सा पहले वीडियो की थी स्टीवन कवी की एक बुक के बारे में, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उसमें हैबिट नंबर 2 थी बिगिन विद एन एंड इन माइंड। उसका मैं लिंक यहाँ शेयर भी कर दूंगा। तो वो बेसिकली आइडिया यही था कि जब हम एंड गोल को अपने जहन में रखते हैं तो हमें एक क्लैरिटी मिलती है और हम छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे रास्ते में आती हैं हम उसकी वजह से
परेशान नहीं होते या डीरेल नहीं होते, और हम अपना फोकस कंटिन्यू रखते हैं एंड गोल्स पे। तो एंड गोल्स जब हम सेट करते हैं तो हमें वो बहुत सोच समझ के करने चाहिए। वो एक तरह से डिफाइन करते हैं कि हम एज अ पर्सन कौन हैं और क्या हैं, अम, और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ होते हैं। जबकि मीन्स गोल्स जो हैं वो छोटे अचीवेबल गोल्स होते हैं, जो कि जैसे स्मार्ट गोल्स जिनको कहते हैं, या वो मेथड है गोल सेटिंग के, वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं इसके लिए। अम, लेकिन बेसिकली अगर हमें ये फ़र्क पता होगा कि जो हमारे एंड गोल्स हैं, अ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मीन गोल्स जो हैं वो अगर नहीं भी अचीव हो रहे हैं या टेम्परेरी आप फेल भी हो रहे हैं, तो आप दूसरे रास्ते ढूंढते रहते हैं उनको अचीव करने के लिए। एक बहुत कॉमन ट्रैप जिसमें हम सब लोग फंस जाते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाता है पैसे कमाने के गोल में। बेसिकली पैसे कमाना एक सबका गोल है, मतलब, और ठीक भी है, होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन याद रखें कि पैसे कमाना एंड गोल कभी भी नहीं होता और ना ही हो सकता है, क्योंकि पैसे की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती। तो पैसा जो भी कमाता है वो इसलिए कमाता है कि उसकी वजह से वो कुछ एंड गोल अचीव कर सके। वो या तो अपनी फैमिली के लिए कंफर्ट है, या फिर वो, मतलब, आपकी ट्रैवल करने की ख्वाहिश है, आपने पूरी दुनिया घूमनी है, या फिर आपकी कोई चैरिटी आपने सेट करनी है, या फिर आपने अम, जैसे कोई हॉस्पिटल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, वगैरह वगैरह, कुछ कुछ भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एंड गोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और हम ऐसा ना हो कि हम अपने मीन्स गोल्स में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि हम वो टाइम और एनर्जी जो हमने हमें एंड गोल्स के लिए बचा के रखनी चाहिए, हम वो लूज़ कर दें। मतलब ये कि हम पैसा कमाने में इतना बिजी ना हो जाएं कि हमें उसको एंजॉय करने का ही टाइम ना मिले, हमारे पास इतनी सेहत ही ना हो कि हम दुनिया की सैर कर सकें और उसको एंजॉय कर सकें।